नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे टॉप 100 जियोग्राफी अर्थात भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर डायरेक्शन में कौन कौन से देश हैं? तो चीन हो जाएगा और नेपाल, उसके बाद है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में आ जाएगा बांग्लादेश और म्यांमार आ जाएगा, बांग्लादेश और म्यांमार। पांचवा प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में आ जाता है पाकिस्तान। अगर पश्चिम और उत्तर की डायरेक्शन में बात करें तो अफगानिस्तान आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व में आ जाती है बंगाल की खाड़ी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। नेक्स्ट है, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। किससे अलग करती हैं? म्यांमार से। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका से अलग करते हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो पूरे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम तक विस्तार की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का जो दक्षिणी छोर या कहें दक्षिणी बिंदु है कहलाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट के, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु या कहें दक्षिणतम छोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का है 2.42%। कितना है? 2.42% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में जनसंख्या निवास करती है? तो यह 17%। कितनी है? लगभग 17%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? तो भारत की स्थल सीमा को बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा अर्थात म्यांमार और भूटान जो है ये देश जो है भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात की जाए तो अभी आप लोगों ने देखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8। तो आठों के नाम इस प्रकार हैं, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो यह 8 डिग्री 4 मिनट पर है। कितने पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय लिया गया इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है भारत का मानक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है? तो यह 5.5 घंटे का। कितना है? 5.5 घंटे का। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की कितनी दूरी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी है
876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि जो है उसके तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर। कितनी है? जो भारत की कुल तट रेखा है द्वीपों समूहों के साथ, मतलब जो द्वीप समूह है उनको मिला करके, तो यह 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% भाग पर जो है पर्वत एवं पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 44% क्षेत्रफल पर जो है मैदानी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो समुद्र तट रेखा बनाने वाले राज्य हैं वो समुद्र के साथ वो है 9। कितने हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। किस राज्य की है? गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 8 राज्यों से। अभी आप लोगों ने 8 राज्यों का नाम भी देखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है ये इंदिरा पॉइंट स्थित है। कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य जो है इसकी समुद्र से तट रेखा जो बनती है वो सबसे छोटी है। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीन भू आकृतिक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कोंकण तट कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट जो है ये गोवा से लेकर के दमन तक स्थित है। कहाँ से? गोवा से दमन तक स्थित है। नेक्स्ट आ जाएगा लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा उत्पत्ति हुई है? प्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा और अपने कॉपी में इसे राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान सागर में। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 अर्थात 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो कुल 10 द्वीपों पर जो है मनुष्य निवास करते हैं, जबकि अन्य जो द्वीप है उसपे मनुष्य का निवास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सॉरी, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन नामक जो स्थान है इसको सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है आक्साई चीन। क्या कहा जाता है? आक्साई चीन कहा जाता है। नेक्स्ट भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति की बात की जाए तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरी विस्तार है। नेक्स्ट है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये हैं टोटल 8। कुल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप को कारण भारत का विवाद है? तो किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किस राज्य के बीच में स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र। नेक्स्ट है किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। किस राज्य को जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप पर। किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। अब इसका नया नाम हो गया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका नाम बदल कर क्या किया गया है पोर्ट ब्लेयर का। तो हम बता ही देते हैं, इसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है?
तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो साढ़े 23.5 डिग्री की बात करें, उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को 2 महत्वपूर्ण भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है? भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ के रण में। कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है कोरी निवेशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर जो है इसे मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो यह है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के हैं, यही इनकी विशेषता है। नेक्स्ट है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार किसका नाम है? तो रांची के पठार जो है इसी का नाम है छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये है 876 किलोमीटर। कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से है? तो यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अन्नाई मुड़ी। कौन सी है? अन्नामाई मुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्मू द्वीप का। किस द्वीप का अंग था? जम्मू द्वीप। नेक्स्ट हो जाएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? ये है 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? मतलब किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? तो हो जाएगा वैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो यह है सिकंदराबाद। नेक्स्ट है, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये सबसे अधिक राज्यों अर्थात 8 राज्यों की सीमाओं के साथ जो है संपर्क करता है या स्पर्श करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो यह है सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है डंकन पास। नेक्स्ट है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो ये इंदिरा कॉल कहलाता है। सबसे दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट कहलाता है और सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कॉल कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा भाग अलग करता है? तो यह है आदम का पुल जो है ये अलग करता है। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी थी कुर्नूल। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह सैंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ा का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, अन्नाई मुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है,
अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये बनास नदी। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोसी नदी। कौन सी है? संकोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? ये टिथिस नामक समुद्र था। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारण की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को ये निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो यह पोर्ट ब्लेयर। तो ये थे आज के जो है 100+ क्वेश्चन जो कि आपके भूगोल विषय से संबंधित थे अर्थात जियोग्राफी से संबंधित है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न हैं तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। बाकी आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।